गुरु दक्षिणा में वशिष्ठ जी ने मांगा तो धीना महामाया सर्वलोकैक मोहनी माँ यथा मोहयन्नैव तथा कुरु रघुद्वः। तुम्हारे अधीन रहने वाली तुम्हारी सर्वलोक विमोहनी महामाया मुझको मोहित न कर सके, इसलिए अपने चरणों में मुझको अनन्य भक्ति दो। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि सूर्यवंश के तुम पुरोहित बनो। ब्रह्मा जी ने मुझको पुरोहित होने की आज्ञा दी। वह मुझको रुचकर नहीं लगी। मैं जानता था कि पुरोहिताई निंदनीय है और दूषित जीविका है। पुरोहित को यजमान का पाप लेना पड़ता है। पौरोहित्य महम जाने विगर्ह्य दुष्य जीवनम। परंतु ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, सूर्यवंश में परमात्मा प्रकट होने वाले हैं और प्रभु के साथ तुम्हारा संबंध होगा। अतः ब्रह्म तेज का विनाश करने वाली पुरोहित वृत्ति अच्छी नहीं लगते हुए भी मैं सूर्यवंश का पुरोहित बना। अतः ब्रह्म तेज का विनाश करने वाली पुरोहित वृत्ति अच्छी नहीं लगते हुए भी मैं सूर्यवंश का पुरोहित बना, गुरु हुआ। तुम मेरे ऊपर कृपा करो, मुझको अपने चरणों में अनन्य भक्ति दो। आज एक विशेष कार्य के लिए आया हूँ। महाराज दशरथ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आगामी कल महाराज दशरथ को तुम्हारा राज्याभिषेक करने की इच्छा है। वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को आदेश किया, अद्य त्वं सीतया सार्धमुपवासं यथाविधि कृत्वा शुचिर्भूमियाशायी भव राम जितेन्द्रिय। राज्याभिषेक के पहले दिन राजा भूमि का शयन करे, ब्रह्मचर्य आदि धर्मों का पालन करे, उपवास करे और पवित्र बने। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी, मुझ अकेले को आप गद्दी पर बैठाओगे? राज्याभिषेक मुझ अकेले का होगा? मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न मेरे साथ गद्दी पर बैठें। हम चारों भाई गद्दी के ऊपर बैठेंगे। गुरु जी, आप चारों भाइयों का राज्याभिषेक करो, मुझे अकेले का नहीं। हमारा प्रेम ऐसा है कि मैं अकेला गद्दी के ऊपर बैठूं, यह मुझको रुचिकर नहीं लगता। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करन वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बढ़े अभिषेकु। हमारा एक स्थान में जन्म हुआ, हम एक जगह खेले और तो क्या, हमारे लग्न भी एक ही घर में हुए। यह सूर्यवंश की रीत कैसी है कि बड़े पुत्र का ही राज्याभिषेक होता है और छोटे भाइयों का नहीं होता। मुझको यह सब खोटा लगता है, यह मुझको अच्छा लगता नहीं। हम चारों भाइयों का राज्याभिषेक कीजिए। राम जी का बंधु प्रेम कैसा है? आजकल बड़े भाइयों को कुछ मान मिलता हो तो वे छोटे भाइयों को क्या याद करेंगे? वशिष्ठ जी ने स्मित हास्य करके कहा, ना, ऐसा तो नहीं है हो सकता। राजा तो एक ही होता है, चार का राज्याभिषेक नहीं होता। यह तो सूर्यवंश की रीति है। राजनीति ऐसा कहती है कि बड़ा पुत्र ही राजा हो सकता है। महाराज दशरथ ने इसलिए यह दृढ़ निश्चय किया है कि राम, तुम्हारा बंधु प्रेम मैं जानता हूँ। भाइयों को तुम जो देना हो वह दे सकते हो। राज्याभिषेक तो तुम्हारा ही होगा। राम जी का राज्याभिषेक होने को है,
यह सुनकर सबको आनंद ही आनंद हो गया, परंतु राम जी को आनंद नहीं हुआ। राम जी ने बात को दोहराकर वशिष्ठ जी से कहा, सूर्यवंश की यह रीति योग्य नहीं। अपने भाइयों को छोड़कर मुझको अकेला गद्दी के ऊपर बैठना अच्छा नहीं लगता। गुरु जी ने कहा, तुमको रुचकर लगे या न लगे, परंतु प्रथा ऐसी ही है। बातें चल रही थी कि इसी समय लक्ष्मण जी वहाँ आए। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मैं नाम का ही राजा हूँ, यह सब राज्य तुम्हारा है। सौमित्रे यव राज्य में सो विषयको भविष्यति। लक्ष्मणे मामया सार्धम प्रसादितुं वसुंधरां द्वितीयमेवान्तरात्मनं त्वमीयं श्री रूप स्थिता। लक्ष्मण, यह राज तुमको ही करना है, तुमको ही मिला है, तुम तो मेरी दूसरी अंतरात्मा हो। श्री राम सबके अंतर्यामी हैं, परंतु श्री राम के अंतर्यामी लक्ष्मण जी हैं। जगत के प्रत्येक जड़ और चेतन पदार्थ में श्री राम विराजते हैं और राम जी के हृदय में लक्ष्मण और भरत हैं। लक्ष्मण जी को बहुत आनंद हुआ। लक्ष्मण जी गद्दी पर बैठने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं थी। लक्ष्मण जी को अतिशय आनंद इसलिए हुआ कि मेरे बड़े भाई आगामी दिवस राजा होने को हैं। कल मैं हाथ में च्यवन लेकर खड़ा होऊंगा। मुझको राम जी के साथ गद्दी पर बैठना नहीं, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। विघ्नेश्वरी अयोध्या में एक सेवक ने ये सब बातें सुनी। दौड़ता दौड़ता वह कौशल्या जी के पास गया। कौशल्या माँ को वंदन करके कहा, माँ बधाई है, आनंद की बात कहने आया हूँ। आगामी कल महाराज दशरथ राम जी को राजगद्दी पर बैठा रहे हैं, राज्याभिषेक होगा। कौशल्या जी को यह सुनकर अतिशय आनंद हुआ। कल मेरा राम राजा होगा। कौशल्या जी उमंग में भर के दास दासियों को वस्त्र आभूषण देने लगी। माँ को बहुत ही आनंद हुआ। राम राज्याभिषेक में विघ्न हुआ तो राम जी की इच्छा से ही हुआ, इसमें किसी का दोष नहीं। राम जी की ही वन में जाने की इच्छा थी। राम जी विचारते थे कि रावण के मरे पीछे ही मुझे राजा होना है। रावण पृथ्वी के ऊपर जीवित रहे और मैं राजगद्दी के ऊपर बैठूं, यह शोभा नहीं देता। वनवास पीछे राज्याभिषेक हो, यही सबके लिए ठीक है। जो कभी वन में गया नहीं, यदि वह राजा होए तो संभव है कि भान भूल जाए। कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया? रावण काम 14 ठिकाने रहता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 ठिकानों में रहने वाले रावण काम को मारने को राम जी 14 वर्ष तपश्चर्या करें तो ही उनको मार सकते हैं। रावण अर्थात काम जीव को बहुत त्रास देता है। मनुष्य 14 वर्ष सादा जीवन बिताए, धीरे धीरे भक्ति बढ़ाए और काम को मार सकता है। श्री कृष्ण वृंदावन में नंगे पैर गायों के पीछे बहुत फिरे हैं। गायों की बहुत सेवा करने के पीछे वे द्वारिकाधीश हुए। नंगे पैर वृंदावन में फिरने के बाद ही 16,000 रानियों के स्वामी हुए। वनवास बिना राज्याभिषेक हो, यह श्री राम श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। राम जी अपनी इच्छा से ही वन में गए थे। भगवत इच्छा से ही राम राज्याभिषेक में विघ्न आया था, परंतु एक महापुरुष ने कहा है कि राम राज्याभिषेक में विघ्न कौशल्या जी की एक भूल के कारण आया था। कौशल्या जी की क्या भूल हुई थी?
श्री राम जी का राज्याभिषेक होने को है। वस्त्राभूषण दिए, घर की दासियों का सम्मान किया, परंतु कौशल्या जी ने कैकेयी की दासी का सम्मान किया नहीं। व्यवहार बहुत कठिन है, परमार्थ सरल है। व्यवहार में कोई भूल हो तो लोग क्षमा करते हैं, सजा देते हैं। सेवा में, भक्ति में कोई भूल हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। परमात्मा अति उदार हैं। भक्त में भूल हो जाए तो भगवान जल्दी दंड देते नहीं। इसकी भूल हो गई कहकर भगवान भूल जाते हैं, परंतु व्यवहार में कोई भूल हो जाए तो संसार के लोग उसे जल्दी भूलते नहीं, और इसलिए मनुष्य व्यवहार में सावधान रहता है, भक्ति में सावधान रहता नहीं। मनुष्य समझता है कि व्यवहार में भूल करूँगा तो लोग मुझे दंड देंगे। व्यवहार करो, परंतु व्यवहार में डूबना नहीं। व्यवहार करते हुए आत्मस्वरूप का अनुसंधान न रखो, वह पाप है। मन के स्थूल और सूक्ष्म दो भेद हैं। मन का स्थूल भाग भले ही व्यवहार में हो, परंतु मन का सूक्ष्म भाग परमात्मा में पिरोकर रखना। पनिहारिन पानी भरने जाती है, उस समय उसके माथे पर 3-3 घड़े होते हैं। एक हाथ में घड़ा और दूसरे हाथ में रस्सी होती है। एक दूसरे के साथ बातें करती हुई जाती हैं, परंतु माथे के ऊपर रखे हुए घड़े गिरते नहीं, कारण कि पनिहारिन का स्थूल मन बातों में होता है, परंतु सूक्ष्म मन माथे के ऊपर रखे हुए घड़ों में ही होता है। इसी प्रकार व्यवहार करते समय भगवान को भूलना नहीं। परमार्थ सरल है, व्यवहार कठिन है। बालक में सूक्ष्म रीत से मन रखकर जिस प्रकार माँ घर के समस्त काम काज करती है, उसी प्रकार सूक्ष्म रीत से मन परमेश्वर में रखकर व्यवहार करोगे तो व्यवहार में सफलता मिलेगी। यहाँ कौशल्या जी की थोड़ी भूल हुई कि घर की दासियों का तो सम्मान किया, परंतु कैकेयी की दासियों का सम्मान नहीं किया। कैकेयी की दासी मंथरा को 2-4 साड़ियाँ दे दी होती तो यह सब उत्पात होता नहीं। कौशल्या जी ने मंथरा को कुछ दिया नहीं। स्वयं की एक दासी को कौशल्या जी ने बहुत मान दिया और कहा, मेरे राम को तूने खिलाया है, बड़ा किया है। मेरा राम तुझको माता के समान मानता है। आज तो मैंने तुमको थोड़ा ही दिया है, परंतु कल मेरा राम जब गद्दी के ऊपर बैठेगा, उसके बाद तुझे चाकरी करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं अपने राम से कहकर तुझे 1-2 गांव दिलवा दूंगी। मेरे राज के राजा, राम के राजा होने के बाद तू मेरी जैसी हो जाएगी। सेवक का अपमान करना ठीक नहीं, परंतु उसे बहुत अधिक मान देना भी उचित नहीं। मान को पचाना बहुत कठिन है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि मान स्मृति को परमात्मा ही पचा सकते हैं। मान स्तुति को परमात्मा ही पचा सकते हैं। परमात्मा की ही स्तुति करो, किसी मनुष्य की अधिक प्रशंसा न करो, कारण कि मनुष्य में स्तुति पचाने की शक्ति नहीं होती। किसी मनुष्य की बहुत प्रशंसा हो तो वह अभिमानी हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। वेद और ऋषिगण परमात्मा की बहुत स्तुति करते हैं, फिर भी प्रभु को अभिमान स्पर्श करता नहीं, परंतु इस जीव की कोई स्तुति करे तो जीव अभिमानी हो जाता है। मान के पीछे अभिमान खड़ा है। मान के पीछे अभिमान खड़ा है। जिसको मान मिलता है वह अभिमानी बन जाता है। संसार में बहुत मान मिले यह ठीक नहीं। बहुतों की तो ऐसी इच्छा होती है कि मेरा कोई तनिक भी अपमान न करे, मेरे लिए कोई तनिक भी अपशब्द न बोले। मैं बहुत समझ वाला हूँ, मुझे सब लोग मान दें, ऐसी इच्छा रखना उचित नहीं। जीव मात्र को
मान की भूख होती है, परंतु संसार में मान मिले तो प्रसन्न होना नहीं, और अपमान मिले तो अप्रसन्न भी होना नहीं। मेरे लिए संसार क्या कहता है, यह जानने की इच्छा ही न करो। जगत में जो अपने लिए सही बोलता है, उनके लिए सद्भाव जगता है, और जो खराब बोलता है उसके प्रति कुभाव आ जाता है। मन में या तो राग आता है या फिर द्वेष आता है, दोनों ही बंधन के कारण हैं। मन में या तो राग आता है या फिर द्वेष आता है, दोनों ही बंधन के कारण हैं। शास्त्र में लिखा है, असम्मानात् को वृद्धि, सम्मानात् पशः क्षय। जिसको बहुत मान मिलता है उसके पुण्य का नाश होता है। जिसको बहुत मान मिलता है उसके पुण्य का नाश होता है, और जिसका जगत में कुछ अपमान होता है उसके पाप का नाश होता है। जिसको बहुत मान मिलता है उसके पुण्य का नाश होता है, और जिसका जगत में कुछ अपमान होता है उसके पाप का नाश होता है। कदाचित कोई तुम्हारा अपमान करे तो हृदय जलाना नहीं, मन को समझाना कि आज मुझे लाभ हुआ, मेरे पाप घटे। मैंने कथा में सुना है कि कोई अपमान करे तो पाप का नाश होता है। कौशल्या जी ने दासी को मान दिया। दासी को बहुत आनंद हुआ, परंतु वह मान पचा नहीं सकी। वह वहाँ से जा रही थी, रास्ते में उसे मंथरा मिली। दासी को खूब आनंद में देखकर मंथरा ने पूछा, तुम आज किस कारण इतने आनंद में जा रही है? इतना अधिक आनंद किस बात का है? दासी ने कहा, मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है? मैं तो कौशल्या जी की दासी हूँ। माँ ने तो आज मुझसे कहा कि कल से मुझे नौकरी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब तो मैं दासी का न होकर राजमाता जैसी हो गई। राम मुझको माता के समान मानते हैं। मेरे राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है। मेरे भाग्य का अब उदय होने वाला है। मैं तो बहुत खुशी हूँ। तू देखती नहीं कौशल्या माँ ने मेरे गले में कैसा चंद्रहार पहनाया है। मुझे तो यह चंद्रहार मिला, परंतु तू तो कैकेयी की दासी है, तुझे कुछ भी नहीं मिला। एतस्मिन्नन्तरे देवीं वाणी मचोदयम्। गच्छ देवी भुवो लोकमयोध्यायां प्रयत्नतः। रामाभिषेक विघ्नार्थम् एतस्व ब्रह्म वाक्यतः। राम का राज्याभिषेक होना है, ऐसा जानकर सबको अतिशय आनंद हुआ, परंतु देवताओं को दुख हुआ। इसका एक कारण था। उन्होंने सोचा कि आने वाले कल राम गद्दी के ऊपर बैठेंगे तो फिर रावण को कौन मारेगा। इन राक्षसों का भय बहुत अधिक बढ़ गया। देवताओं ने विघ्नेश्वरी देवी को बुलाकर कहा, तुम अयोध्या में जाकर राम जी के राज्याभिषेक में विघ्न करो। राम जी को तो सुख दुख कुछ भी होता नहीं, वे आनंद स्वरूप हैं। विघ्नेश्वरी ने विचार किया, मैं कहाँ जाऊँ, किसमें प्रवेश करूँ। यह विचार करते हुए उनकी नज़र मंथरा पर पड़ी, और मंथरा में ही उसने प्रवेश किया। मंथरा के हृदय में मत्सर प्रकट हुआ। उसने विघ्न करने का निश्चय किया। कौशल्या जी ने मेरा सम्मान नहीं किया, सबको दिया परंतु मुझको दिया नहीं, इसलिए राम राज्याभिषेक में विघ्न करूँगी। मंथरा कैकेयी के पास गई। जाकर उसने नाटक आरंभ किया और रोने लगी। कितनी माताएं ऐसी भी होती हैं कि उनको नकली रूप से रोना आता है। ऐसा रोती है कि दूसरों को ऐसा लगने लगता है कि ये बहुत दुखी हैं। वे कोई दुख से नहीं रोती, परंतु उनके पास रोने की कोई कला होती है। ये माताएं लौकिक व्यवहार में भी आती हैं और आँखों से
आंसू बहाती हैं। क्या ये कोई संबंध की प्रगाढ़ता से रोती हैं? वे तो जाकर नाटक ही करती हैं। कैकेयी के आगे मंथरा ने भी ऐसा ही स्त्री चरित्र किया। आँख से आंसू निकाल दिए मंथरा कपट से रोने लगी। वह क्या कोई दुख से रो रही थी? संबंधी बनकर रो रही थी। उसका तो सब नाटक ही था। कैकेयी को आश्चर्य हुआ। उसने मंथरा से पूछा, तू क्यों रो रही है? तुझे क्या हो गया है? लक्ष्मण जी ने तुझे कोई सजा दी है क्या? तू बहुत बोलने वाली है, इसलिए कदाचित तुझे लक्ष्मण जी ने सजा दे डाली मालूम होता है। कैकेयी मंथरा से बराबर पूछती थी, परंतु मंथरा बोलती ही नहीं थी। जोर जोर से श्वास प्रश्वास छोड़ती थी। कैकेयी ने कहा, तू बोल तो नहीं सही। तुझे क्या हो गया है? क्यों रो रही है? अरे राम तो कुशल से है ना? दशरथ महाराज तो आनंद में हैं। कुशल राम महिपाल। राम जी में कैकेयी का अतिशय प्रेम था। इसलिए कैकेयी ने मंथरा से पूछा कि तू क्यों रोती है? मेरे राम को तो कुछ नहीं हो गया है। पुत्र की अपेक्षा पति में स्त्री का अधिक प्रेम होना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। पतिव्रता स्त्री पुत्र की अपेक्षा समस्त प्रेम पति में रखती है। कैकेयी पहले दशरथ राजा की कुशल पूछती नहीं, राम जी की कुशल पूछती है। दशरथ महाराज की वृद्धावस्था थी, कदाचित कुछ हो तो दशरथ महाराज का ही हो, ऐसा संभव था। राम जी को क्या होना था? परंतु कैकेयी का राम जी में इतना प्रेम था कि पति की कुशल न पूछकर पुत्र की कुशल पहले पूछी। मंथरा ने कहा, राम जी की तो कुशल ही कुशल है। राम का तो कल राज्याभिषेक होने वाला है। राम का राज्याभिषेक होना है सुनकर कैकेयी को बहुत आनंद हुआ। कैकेयी के गले में चंद्रहार था। उसे उतारकर कैकेयी ने मंथरा को दिया और कहा, मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है मंथरा, आज तो मैं तुम्हें चंद्रहार देती हूँ, परंतु कल जो तू मांगेगी वही दूंगी। न मे परम किंचिदितो वरम पुनः प्रियम प्रियाहर सुवचम बचो अमृतम तथा ह्यो वस्त्वम मतः प्रियोन्तरः वरम परम ते प्रददामि तम ऋणु। मंथरा, तू मेरे पास से अति प्रिय वस्तु प्राप्त करने योग्य है। मेरे लिए तो राम जी के राज्याभिषेक के समाचार से बढ़कर प्रिय अमृत समान दूसरा कोई वचन नहीं है। ऐसी परम प्रिय वार्ता तूने मुझसे कही है। तूने मेरे प्रिय समाचार तू ऐसा प्रिय समाचार कहा, इसलिए तेरी इच्छा में जो आवे वह मांग ले, मैं तुमको अवश्य ही दूंगी। मंथरा, मैंने तो अनेक बार परीक्षा की है। राम का मेरे ऊपर कौशल्या की अपेक्षा भी अधिक प्रेम है। कौशल्या माँ समम पश्यन् सदा शुश्रूते ही माम। राम मेरा कहा करता है। मैं तो विधाता से प्रार्थना करती हूँ, दूसरे जन्म में राम मेरी कोख से पुत्र होकर आवे। जो विधि जन्म दे कर सोहु, हो राम सी पूत पतोहु। प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, इनके तिलक शोभ कस तोरे। राम मुझको प्राण से अधिक प्रिय हैं, परंतु यह तो कह कि राम के तिलक से तुझे क्यों इतना दुख हो रहा है? मंथरा ने बराबर वही नाटक चालू रखा। कैकेयी का दिया हुआ सुंदर चंद्रहार फेंक दिया। एकदम मूर्छा आ गई हो,
ऐसा ढोंग करके वह गिर पड़ी। मंथरा भूमि के ऊपर पड़ी। तब कैकेयी को बहुत आश्चर्य होने लगा। कैकेयी को ठीक लगा नहीं। वह विचार करने लगी, मैंने प्रेम से चंद्रहार दिया और इसने फेंक दिया, परंतु इसको ऐसा क्या दुख है? मूर्छा क्यों आई है? मूर्छा में मंथरा बड़बड़ाने लगी, राम राजा हों अथवा भरत राजा हों, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं। मैं कुछ दासी से रानी तो होने की नहीं, परंतु मेरा यह स्वभाव ही बहुत खराब है। तुम्हारा अकल्याण मुझसे सहन होता नहीं। राम का राज्याभिषेक होना है, यह सुनकर ही तुमको इतना सुख है, परंतु मुझको तो बहुत दुख होता है। परंतु अब मैं नहीं बोलूँगी। अब मैं बोलूँगी तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे घर में कुछ कलह जगाने आई। मुझे कलह जगाने से क्या लाभ? राम राजा हों अथवा भरत राजा हों, मुझे कोई स्वार्थ नहीं। अब मैं किसी दिन भी तुम्हारे आगे नहीं बोलूँगी। मंथरा ने कैकेयी के मन में ऊपर ऐसी छाप डाली कि कैकेयी के मन में ऊपर ऐसी छाप डाली कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं। मुझसे तो तुम्हारा बिगड़ता हुआ काम अथवा तुम्हारा दुख देखा जाता नहीं, इसलिए मैं तुमसे कहने आई थी, परंतु कोई बात नहीं। राज्याभिषेक होना है ऐसा सुनकर कि तुमको अधिक आनंद आता है तो ठीक है, मुझे ठीक लगे या न लगे, मुझे कुछ बोलना ही नहीं। मूर्छा में पड़ी मंथरा बड़बड़ाती थी, कैकेयी सुनती थी। कैकेयी ने विचार किया कि यह जो भी बोल रही है यह कुछ बुरी बात तो नहीं है। राम राजा हो अथवा भरत राजा हो, इसका क्या स्वार्थ? मेरे साथ इसका बहुत लगाव है। इस कारण से यह कुछ खास बात कहने मेरे पास आई है। चंद्रहार फेंक दिया, ये मेरी समझ में नहीं आया, परंतु अब इसका तिरस्कार न करके इसे प्रेम से मनाऊंगी। कैकेयी मंथरा के पास बैठ गई और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। मंथरा का स्पर्श करने से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। अति कामी का, अति पापी का स्पर्श करना नहीं। स्पर्श करने से उसके परमाणु अपने में आ जाते हैं। स्पर्श के अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। बिना कारण किसी का भी स्पर्श न करो। किसको छूना, किसको न छूना, ऐसी जो स्पर्श की मीमांसा अपने ऋषियों ने की है, यह बहुत समझ कर की है। इसमें किसी जीव का तिरस्कार नहीं किया गया है। आत्मा तो शुद्ध है, परंतु सबका शरीर शुद्ध नहीं। कदाचित स्थूल शरीर भले ही ठीक हो, परंतु सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ हो तो यह दूसरों को बिगाड़ देगा। जिसका चरित्र अति शुद्ध न हो, उसके हाथ का पानी भी पीना उचित नहीं। जिसका चरित्र अति शुद्ध न हो, उसके हाथ का पानी भी पीना उचित नहीं। जब तक कैकेयी ने मंथरा का स्पर्श नहीं किया था, तब तक कैकेयी की बुद्धि बिगड़ी नहीं थी, परंतु जहाँ मंथरा का स्पर्श किया कि बुद्धि बिगड़ गई। कैकेयी मंथरा को मनाने लगी, तू ठीक कह रही है, तुझे क्यों इतना अधिक दुख हो रहा है? तू मुझको बहुत अच्छी लगती है, तूने मेरी बहुत सेवा की है। मंथरा ने कहा, मैंने तुम्हारा खाया है, मैंने तुम्हारे कपड़े पहने हैं। कैकेयी मंथरा को पीहर से लेकर आई थी। मंथरा का जन्म अयोध्या जी में हुआ नहीं था। जिसका जन्म अयोध्या जी में होता है, उसके हृदय में कली का प्रवेश नहीं होता। मंथरा कैकेयी देश की थी। कैकेयी जिस समय पीहर से अयोध्या जाने लगी, उस समय पिता ने कैकेयी से पूछा, मैं तुझे क्या दूं? उस समय कैकेयी ने कहा था कि मैं तो अयोध्या की रानी होकर जा रही हूँ, वहाँ सब कुछ है, मुझे किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं, परंतु यह मंथरा मुझको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए कैकेयी पीहर से मंथरा को लेकर आई थी।
कैकेयी जिस समय मंथरा को मनाकर पूछने लगी, उस समय मंथरा ने कहा, तुम्हारा बिगड़े यह मुझसे देखा नहीं जाता, परंतु मुझको बोलने में भय लगता है। कैकेयी ने कहा, तू जो कहेगी वह करने को मैं तैयार हूँ। मेरे मन में जो है उसे ठीक ठीक कह दे। तेरे मन में जो कुछ है ठीक ठीक कह दे। मुझको तो ऐसा लगता है कि मेरा राम मेरी बहुत सेवा करता है। मंथरा ने कहा, वे दिन अब चले गए। राम को आज तक स्वार्थ था और इसी से वह तुम्हारी सेवा करता था। राजा हुए पीछे राम पहले जैसा रहेगा नहीं। कमल पानी में उत्पन्न होता है। कमल को पुष्टि देने वाले सूर्य नारायण हैं। फिर भी जब कमल पानी से अलग होता है तो सूर्य नारायण ही उसको सुखा डालते हैं। कमल पानी में हो तब तक ही सूर्य नारायण उसे पुष्टि देते हैं। राम जब तक राजा हुए नहीं थे तब तक तुम्हारी सेवा करते थे, परंतु आने वाले कल राम के राजा हुए पीछे तुम आशा रखना नहीं कि वह तुम्हारी सेवा करेगा। मैं तुमसे ठीक कहती हूँ, यह सब कौशल्या की करतूत है। कौशल्या ने कपट किया है। राजा तुम्हारे अधीन रहते हैं। कौशल्या को यह तनिक भी सुहाता नहीं। कौशल्या सोचती है कि सब मेरी सेवा करते हैं, परंतु इस कैकेयी को बहुत अभिमान है कि राजा इसके अधीन है। वह मेरी सेवा में रहती नहीं, इसलिए वह मेरी सेवा में रहती नहीं। इस कांटे को निकालने के लिए ही कौशल्या ने यह कपट किया है। छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं और कल ही राम का राज्याभिषेक होने को है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका तुमने कुछ विचार किया? तुमको तो खाना पीना और पलंग पर सोते रहना ही अच्छा लगता है।